एस्ट्रोलॉजी सिंप्लीफाइड में आपका स्वागत है। आज हम कुंडली के अनुसार जो अशुभ ग्रह हैं वो जानकर और उनकी अगर दशाएं महादशा, अंतरदशा, पत्यंतर दशा चल रही हो तो हमें कौन सी बीमारी या परेशानी हो सकती है वो हम ग्रहों के हिसाब से जानने की कोशिश कर सकते हैं। जैसे अगर अशुभ ग्रह सूर्य है और उसकी अगर दशा अंतरदशा चल रही है तो जातक को जो परेशानी हो सकती है वो सरकारी नौकरी में परेशानी हो सकती है, सरकारी कार्यों में परेशानी होती है तथा हमें जो रोग होने की संभावना है वो सिर दर्द है, नेत्र रोग है, नाखून में परेशानी हो सकती है, आंखों व सिर पीड़ा संबंधी हो सकती है, हृदय रोग की परेशानी हो सकती है, चर्म रोग की परेशानी हो सकती है। सूर्य पिता का कारक है, इसलिए पिता से भी अनबन होने की संभावना हो सकती है। इस तरह सूर्य ग्रह के हम उपाय कर सकते हैं। सूर्य ग्रह के जो उपाय हैं इसके प्रभाव को कम करने के लिए उनके मंत्रों के जाप कर सकते हैं, उनके पदार्थों का दान कर सकते हैं। इस तरह से हम सूर्य ग्रह का प्रभाव कम करने की कोशिश कर सकते हैं। अगर हमारी कुंडली में चंद्रमा हमको अशुभ प्रभाव दे रहा है तो उसके कारण हमें मानसिक परेशानियां हो सकती है, अनिद्रा हो सकती है, दमा, कफ, सर्दी, जुकाम, मूत्र आदि के रोग हो सकते हैं। स्त्रियों को मासिक धर्म का प्रॉब्लम हो सकता है, बच्चों को निमोनिया आदि हो सकता है। इसलिए हमें चंद्र ग्रह की अगर उस समय हमारी कुंडली में दशा अंतरदशा चल रही हो तो हमें उनके अशुभ प्रभाव को कम करने के लिए उनके मंत्रों के जाप करना चाहिए तथा उनके पदार्थों का दान करना चाहिए। इस प्रकार अगर मंगल ग्रह हमारी कुंडली में अशुभ प्रभाव दे रहा है तो हमें जो परेशानियां या रोग हो सकते वो इस प्रकार से है। इससे हमें क्या है, मंगल क्रोध का कारक है, मंगल अग्नि प्रधान ग्रह है, क्रोधी ग्रह है, तो इसके कारण हमें क्रोध आ सकता है। ये दुर्घटनाओं का कारक है, इसलिए दुर्घटनाएं होने की संभावना है। रक्त विकार हो सकता है, कुष्ठ रोग हो सकते हैं, बवासीर हो सकता है, ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है, गले और वाणी संबंधी विकार हो सकते हैं। भाइयों से भी मंगल ग्रह को देखा जाता है तो भाइयों से भी हमारी अनबन होने की संभावना हो सकती है। तो इस तरह जब मंगल ग्रह की अशुभ ग्रह के दशा अंतरदशा कुंडली में चलेगी तो हमें उनके मंत्रों के जाप करना चाहिए तथा पदार्थों का दान करना चाहिए। अब हम बुध ग्रह के बारे में जानेंगे। अगर बुध ग्रह जन्मपत्री में अच्छी स्थिति में नहीं होगा तो हमें जो बीमारियां हो सकती है वो गले से रिलेटेड होगी, नाक और कान के रोग हो सकते हैं तथा हमको व्यवसाय में हानि हो सकती है क्योंकि बुध व्यवसाय का कारक है तो व्यवसाय में हमें हानि हो सकती है। धन वगैरह में हमारा पैसा बर्बाद हो सकता है। तो इस तरह हमने जाना कि बुध ग्रह के कारण हमें क्या क्या परेशानियां हो सकती है जो अगर कुंडली में अच्छी स्थिति में नहीं है, अशुभ प्रभाव में है, अशुभ है और इनकी दशा अंतरदशा चल रही है तो हमें बुध ग्रह के पदार्थों का दान करना चाहिए और मंत्रों का जाप करना चाहिए। अब हम गुरु ग्रह के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। अगर गुरु ग्रह हमारी जन्म पत्री में अशुभ प्रभाव में है
अशुभ है और उसकी दशा अंतर्दशा चल रही हो तो हमें धन हानि हो सकती है, हमारी आय में कमी हो सकती है, हमारे विवाहों में देरी हो सकती है, हमें संतान प्राप्त करने में देरी हो सकती है, तथा जो बीमारियां हमें हो सकती है वो पीलिया हो सकता है, उदर विकार हो सकते हैं, गठिया हो सकती है, कब्ज हो सकता है। इस तरह हमें गुरु के जब दशा अंतर्दशा चल रही हो तो उनको प्रभाव को कम करने के लिए इस अशुभ गुरु ग्रह के जो प्रभाव को कम करना है तो हमें उसके मंत्रों का जाप करना चाहिए। गुरु जैसे सज्जन लोगों का आशीर्वाद प्राप्त करना चाहिए, माता पिता का आशीर्वाद प्राप्त करना चाहिए तथा उनके पदार्थों का दान करना चाहिए। शुक्र ग्रह के बारे में हम आपको जानकारी दे रहे हैं। अगर शुक्र हमारी जन्म पत्री में अशुभ प्रभाव में है और उसकी दशा अंतर्दशा चल रही हो तो हमें जीवन साथी से जो सुख प्राप्त होता है उसमें बाधा प्राप्त होती है। अगर प्रेम प्रसंग चल रहे हो तो उसमें असफलता प्राप्त होती है। भौतिक सुख जो हमें मिलना चाहिए उसमें कमी हो जाती है तथा रोगों में हमें मधुमेह रोग हो सकता है, जन अंगों में संबंधी गुप्त रोग हो सकते हैं, स्त्री जनित रोग हो सकते हैं, यौन संबंधी दुर्बलता आ सकती है, मूत्र रोग हो सकते हैं। तो इस तरह हमने जाना कि शुक्र अगर कुंडली में अशुभ स्थिति में होगा तो हमें ऊपर बताए हुए रोग आदि की परेशानी हो सकती है। तो उसका प्रभाव को कम करने के लिए जब इसकी दशा अंतर्दशा चल रही होगी शुक्र ग्रह की तो हमें शुक्र ग्रह के जो पदार्थ हैं उनका दान करना चाहिए तथा मंत्रों का जाप करना चाहिए। शनि ग्रह के बारे में हम जानकारी देते हैं। अगर शनि ग्रह हमारी जन्म पत्रिका में अशुभ प्रभाव दे रहा होगा तो हमें जो बीमारियां हो सकती हैं वो वायु विकार की हो सकती है, लकवा हो सकता है, कैंसर हो सकता है, कुष्ठ रोग हो सकते हैं, मिर्गी के दौरे पड़ सकते हैं, पैरों में दर्द हो सकता है, किडनी के रोग हो सकते हैं, वात संबंधी प्रॉब्लम हो सकता है, दाहिने अंग की पीड़ा हो सकती है, साइटिका आदि रोग हो सकते हैं तथा नौकरी में भी बहुत परेशानियां दे सकता है। तो इस तरह हमने जाना कि शनि के अशुभ प्रभाव से प्रभावित होने पर हमें उनकी दशा अंतर्दशा में उनके मंत्रों का जाप करना चाहिए तथा पदार्थों का दान करना चाहिए। इसके पश्चात हम जानेंगे राहु ग्रह के बारे में। अगर राहु ग्रह कुंडली में अशुभ प्रभाव देगा तो वो हमें त्वचा रोग देगा, कुष्ठ रोग देगा, मस्तिष्क रोग देगा, भूत प्रेत बाधा हो सकता है, दांत खाज, खुजली, त्वचा रोग, दुर्घटनाएं आदि का होने की संभावनाएं हो जाती है। तो हमें राहु के मंत्रों का जाप करना चाहिए तथा उनके पदार्थों का दान करना चाहिए। केतु ग्रह अगर कुंडली में अच्छी स्थिति में नहीं है तो हमें कई प्रकार की परेशानियां हो सकती है। भूत प्रेत जादू टोने से भी परेशानी हो सकती है, दत्त विकार हो सकता है, दुर्घटनाएं हो सकती है, उदर रोग हो सकते हैं। तो अतः केतु की अशुभ स्थिति जब उसकी दशा अंतर्दशा में हो रही हो तो हमें केतु से संबंधित पदार्थों का दान करते हुए उनके मंत्रों का जाप करना चाहिए। इस तरह हमने जाना कि ऊपर बताए हुए ग्रहों के जो कारक हैं उन उस तरह की परेशानियां हमें जब कुंडली में अशुभ होंगे ये ग्रह तो हो सकती है। तो उनके उपाय हमने जो सब बताया वैसा कर सकते हैं और
उस उपाय करने से हमें उनके प्रभाव को थोड़ा कमजोर कर सकते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो मेरी चैनल एस्ट्रोलॉजी सिंप्लीफाइड को सब्सक्राइब कीजिए। मेरी वेबसाइट hore.blogspot.in है तथा जीमेल एड्रेस है hoshi.chore@gmail.com। मोबाइल नंबर 9893234239। आपको मेरा वीडियो अगर पसंद आया तो अपने मित्रों को इसके बारे में जरूर बताइए और मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।